नमस्कार दोस्तों, अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए और इमर्जिंग हेल्थ केयर ब्रांड के बारे में जो आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है मेडिस्टेप हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी जून 2023 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक पब्लिक नॉन गवर्नमेंटल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मेडिस्टेप का फोकस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना और हेल्थ केयर सेक्टर में अपना फुटप्रिंट बढ़ाना। कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। सैनिटरी पैड्स, हाई क्वालिटी पैड्स जो वीमेंस हाइजीन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। एनर्जी पाउडर, ऐसे एनर्जी सप्लीमेंट्स जो बॉडी को इंस्टेंट बूस्ट देते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जरूरी दवाइयों का ट्रेडिंग जिससे लोगों तक सस्ती और अच्छी दवा पहुंच सके। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन और मेडिसिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है। इंटीमेट केयर, हाइजीन प्रोडक्ट्स, पर्सनल हाइजीन के लिए सेफ और रिलायबल प्रोडक्ट्स। सर्जिकल प्रोडक्ट्स, डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एसेंशियल टूल्स और सर्जिकल आइटम्स। मेडिस्टेप्स का विजन है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और एक्सपेंड करना और हेल्थ केयर फील्ड में एक ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में उभरना। ये आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है जिसका टोटल साइज है 16.10 करोड़। इस इशू में प्योर फ्रेश शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, दैट इज ऑफ 37.44 लाख। आईपीओ डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 8 अगस्त 2025 से और क्लोज होगा 12 अगस्त 2025 को। अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 13 अगस्त को और लिस्टिंग होगी 18 अगस्त 2025 को और इसकी लिस्टिंग होगी बोथ एनएससी एंड एसएमई प्लेटफॉर्म पे। आईपीओ प्राइस की बात करते हैं, यह है ₹43 पर शेयर। लॉट साइज है 3000 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन होगा 2 लॉट्स का यानी 6000 शेयर्स, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 2,58,000। मैक्सिमम एप्लीकेशन भी वही 2 लॉट्स ही रहेगा यानी अमाउंट रहेगा 2,58,000। अब एचएनआई की बात करते हैं। मिनिमम एप्लीकेशन इनके लिए है 3 लॉट्स का यानी 9000 शेयर्स, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 3,87,000। इसका मतलब है कि ये आईपीओ हाई टिकट साइज वाला है और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए ही सुटेबल है। बुक रनिंग लीड मैनेजर बात करते हैं, वो है फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रार है कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। मार्केट मेकर है निर्माण शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये आईपीओ उन लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है जो हेल्थ केयर और हाइजीन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली एक ग्रोइंग एसएमई कंपनी के थ्रू। आगे बढ़ने से पहले एक बात दोस्तों, सच बताऊं तो हर वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो हिम्मत और बढ़ जाए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हम जैसे क्रिएटर्स को काफी मोटिवेशन मिलता है। मेडिस्टेप हेल्थ केयर आईपीओ का पैसा कहाँ यूज होगा, ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में आता है। चलिए देखते हैं कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उसका इस्तेमाल कहां करेगी। कंपनी ने टोटल 16.10 करोड़ रेज करने का प्लान बनाया है, जिसका यूज इन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में किए जाएंगे। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑफ 0.51 करोड़। इस अमाउंट का यूज होगा नए प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए, जिससे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड किया जा सके। सेकंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज ऑफ 12.34 करोड़। ये सबसे बड़ा हिस्सा है आईपीओ फंड का। इसका यूज कंपनी के डेली ऑपरेशंस नीड्स फुलफिल करने के लिए किया जाएगा, जैसे रॉ मटेरियल, सैलरीज, लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा। तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, दिस इज ऑफ 1.64 करोड़। इस अमाउंट का यूज कंपनी अपने स्ट्रेटेजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए करेगी, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और अदर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज। ओवरऑल कंपनी का फोकस है ग्रोथ, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना और स्मूथ ऑपरेशंस इंश्योर करना। दोस्तों, अभी हम किसी आईपीओ में पैसा लगाने का सोच रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी के फाइनेंशियल्स। चलिए देखते हैं मेडिस्टेप हेल्थ केयर लिमिटेड का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज ऑफ मार्च 2025, टोटल इनकम है फाइनेंशियल ईयर 23 में 27.74 करोड़, 24 में ये हो गया 31.36 करोड़ और 2025 में दिस गॉट टू बी 49.66 करोड़। सिर्फ 2 साल में रेवेन्यू में 57% का ग्रोथ हुआ है, जो दिखाता है कि कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। फाइनेंशियल ईयर 2023 में दिस वाज 0.92 करोड़, 24 में ये हो गया 2.91 करोड़ और 25 में ये हो गया 4.14 करोड़। यानी प्रॉफिट भी लगभग 4 गुना तक बढ़ गई है 3 साल में। ये एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर के लिए। तो इनका एबिटा देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये था 1.14 करोड़, 24 में था 3.96 करोड़, 2025 में था 5.60 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग मार्जिन को दिखाते हैं। अब बात कर ले नेटवर्थ की। फाइनेंशियल ईयर 23 में दिस इज 1.53 करोड़, 25 में ये हो गया 16.83 करोड़। यानी 2 साल में कंपनी की नेटवर्थ में 10 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस शो करता है। अब बात कर लें इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का।
एज ऑफ मार्च 31, 2025। ROE है 29.06%। ये दिखाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पर अच्छा रिटर्न कमा रही है। बात करते हैं ROCE की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज 38.91%। कैपिटल का यूज कितना इफिशिएंटली हो रहा है इस रेशियो से पता चलता है। यहां भी स्कोर हाई है। पैट मार्जिन देख लेते हैं। दिस इज 8.35%। प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल है ये। हर 100 रुपए रेवेन्यू पर 8.35 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एबिटा मार्जिन है 11.27%। ऑपरेटिंग लेवल पर भी मार्जिन हेल्दी है। कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू दिस इज 2.67, यानी आईपीओ का प्राइस कंपनी की नेट एसेट्स के 2.07 टाइम्स है। यह थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। अब ईपीएस की बात करते हैं। ईपीएस इनका है प्री आईपीओ 3.96, पोस्ट आईपीओ 2.92 हो गया है। पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्री आईपीओ है 10.86 एंड पोस्ट आईपीओ दिस इज 14.74। पोस्ट आईपीओ ईपीएस कम हो गया है क्योंकि शेयर्स का बेस बढ़ जाता है। पी रेशियो 14.74 होने का मतलब है कि कंपनी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर इशू ला रही है। अब बात कर लेते हैं स्वॉट एनालिसिस की। स्ट्रेंथ अगर देखें इनका तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सैनिटरी पैड्स, एनर्जी पाउडर्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सर्जिकल एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स, ये एक वाइड रेंज है। हाई रेवेन्यू ग्रोथ, 3 सालों में रेवेन्यू 57% तक बढ़ा है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज, ROE इज 29%, ROC 38.9%, एसटी के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग है। लो डेट, बोरोइंग सिर्फ 0.64 करोड़ है। डेट फ्री या लो डेट कंपनी होना इन्वेस्टर के लिए एक सेफ बात माना जाता है। एसेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, हाइजीन और वेलनेस, ये सब लॉन्ग टर्म डिमांड वाले सेक्टर हैं। अब इसका वीकनेस का बात कर लेते हैं। न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जून 2023। ऑपरेशनल हिस्ट्री सिर्फ 2 साल का है। लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन के लिए अभी कैपिटल रेज की जा रही है, तो एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी लिमिटेड है। पोस्ट आईपीओ ईपीएस डाइल्यूशन, ईपीएस 3.96 से 2.92 हो गया है। डाइल्यूशन इन्वेस्टर रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकता है। अब इसका अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें। राइजिंग डिमांड इन हेल्थ एंड हाइजीन, इंडिया में अवेयरनेस बढ़ रहा है स्पेशली पोस्ट कोविड। रूरल एंड टीयर 2 का एक्सपेंशन, सैनिटरी पैड्स, अफोर्डेबल न्यूट्रास्यूटिकल्स और सर्जिकल प्रोडक्ट्स का रूरल इंडिया में ह्यूज मार्केट है। ब्रांड बिल्डिंग एंड एक्सपोर्ट्स, अब आईपीओ फंड से ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाकर कंपनी एक्सपोर्ट में भी जा सकती है। थ्रेट्स, हाई कंपटीशन, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी बिग ब्रांड्स हैं, HUL, डाबर, सिप्ला एटसेट्रा। रेगुलेटरी कंप्लायंस, फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। कोई भी कंप्लायंस इशू बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। वैल्यूएशन रिस्क, आईपीओ का पी पोस्ट इशू 14.74 है। एसएमई स्पेस में ये थोड़ा प्रीमियम है। दोस्तों, ये था मेडिस्टेप हेल्थकेयर आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है और सेक्टर फ्यूचर रेडी है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है और कंपनी नई है तो रिस्क भी है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च और रिस्क प्रोफाइल जरूर समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ें। ऐसे ही और आईपीओ रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया आईपीओ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।